क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो क्या है, मैं यहाँ पे साइड में एक लिख के दिखा देता हूँ, फिर डिराइव करके आपको दिखाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब इसकी डेरिवेशन क्या है? अब आप यहाँ पे ये मत सोचना, बोलने लग जाना कि सर ये बी ए और सी है क्या। भैया अगर ये अब पूछने लग गए तो फिर क्या ही कहूंगा। ये बी ए सी आता है आपके इसमें से, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, यहां से आता है। देखो ए बी और सी दिख गया, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे है हम लोग निकालते हैं जरा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। देखते हैं, हेयर वी हैव, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है उसी को लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे और उसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जरूर देना है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ठीक। तो अब क्या करें, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर रहता है तो हमें थोड़ा सा उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस ए से इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इस ए से पूरे को डिवाइड करूंगा तो कुछ इस तरीके से, देखो प्रॉपर वे में मैं आपको समझा रहा हूं, इस वे में स्टेप मार के दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको स्टेप मारा हुआ दिखेगा। तो हमें पूरा आपको प्रॉपर स्टेप वाइज करा दे रहा हूं। ए से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हम क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वी विल यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पता है ये भी पहले सिलेबस में हुआ करता था, पर ये भी हटा दिया गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का काम क्या होता है, वो क्या करेगा कि इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में बनाएगा। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है, उस टाइप से बनाने की कोशिश इसको करी जाएगी, ठीक। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे अगर आप देखते हैं एक्स तो एक्स का होल स्क्वायर है ही, ठीक है, प्लस 2 इंटू, ऐसा मैं क्या रखूं कि बी बाई ए एक्स बचा रहे। यस, देखो इसको 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप देख लो, इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा, बी बाई ए बचा ना, यही चीज है। अच्छा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इस सी बाई ए को ऐसे ही रहने देता हूं। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लाना चाह रहा हूं, है ना, तो मेरे पास ए स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, तो मैं इस बी स्क्वायर की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैंने प्लस में बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया। कोई दिक्कत? भाई ये 0 ही तो है, ये प्लस माइनस कर दिया, 0 ही तो है। बस मैंने यहाँ पे रखा, क्यों रखा अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां से फर्दर जब आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मिलके बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बना भैया, ये और ये मिलके बन गया। अब आपके पास बच गया ये दोनों, क्या क्या बच गया सर, प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बच गया आपके पास। बराबर कितना है सर, 0। क्लियर? इसको उधर भेजिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये उधर गया तो b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए बनेगा। बन गया ये? अच्छा, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए बन रहा है, बन रहा है। अगर मैं एलसीएम लूं तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम बनेगा 4a स्क्वायर, तो ये तो b स्क्वायर ही रहेगा और इसमें a है तो 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4ac हो जाएगा। ठीक है? अब यानी अब आपके पास क्या हुआ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो हुआ ना, वो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे उधर रूट लगाना होगा, यानी x प्लस बी बाई 2a बराबर अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a², यस और नो। अब जब ये रूट सॉल्व होगा ना तो ये प्लस माइनस 2a हो जाएगा, यही प्लस माइनस उठ के यहां आता है। ठीक, तो हमने क्या किया, x प्लस बी बाई 2a बराबर, देखो ये तो सॉल्व नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे जो 4a² था उसको 2a लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर 4a² होता है ना। 2a तो लिख दिया, पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि रूट सॉल्व किया है अभी हमने, तो रूट के अंदर जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। क्यों आएगा भाई, देखो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी 4 का अगर मैं रूट निकालूं तो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। उसी तरह 4a² का मैंने रूट निकाला तो +2a भी हो सकता है, -2a भी हो सकता है, जो कि मैंने यहां लिख दिया। ठीक, अब मुझे इसको उठा के उधर भेजना है। x बराबर -b/2a प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2। अब यहां ध्यान से देखा आपने तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं। तो आपने क्या लिख दिया, x बराबर 2a एज इट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको पहले ही लिख के दिखाया था, वही आपका फॉर्मूला डिराइव होके आया ना वही फॉर्मूला। बस तरीका यह है, हो सकता है सवाल में आपसे पूछ दे कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो दिस इज द मेथड टू डिराइव योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी को एक स्टेप अगर आगे बढ़ के भी देखें तो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा भी दे रहा हूँ। ये आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। ठीक है, अब ये d कहां से आया सर, ये डिस्क्रिमिनेंट है, और यही d तो b² माइनस 4ac था जो मैंने पीछे बताया था, है ना। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, तो दिस इज द मेथड, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, एंड यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यही उसकी डेरिवेशन है। क्लियर है, बन जाएगा सबसे, ठीक।